बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान स्पेशल में बना रहे हैं रस मलाई। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। रस मलाई 1 पैकेट, अंडा 1 फेंटा हुआ और 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, हाफ कप चीनी और 4 सब्ज़ इलायची पिसी हुई और पिस्ता बादाम कटा हुआ गार्निश के लिए। तो फिर शुरू करते हैं। रस मलाई 1 पैकेट और इसमें कुकिंग ऑयल 4 चम्मच और इसमें अंडा 4 चम्मच। अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो वो डाल सकते हैं। ऐसे करके हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके इसके गूंद लेना है। इसमें पानी या दूध नहीं जाएगा, सिर्फ अंडे से ही इसको गूंदना है। हल्के हल्के हाथों से 1 चम्मच अंडा और डाल दूंगी। और इसको हमने गूंद के तो इसकी छोटी छोटी सी हमने गोलियां बना लेनी है। चाहे तो गोल शेप में बना लें और चाहे लंबी शेप में। अब ये थोड़ा सा ढीला हो गया तो इसको मैं 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अगर गूंद के तो फिर भी ये सख्त हो जाएगा, सिर्फ 2-3 मिनट रखने से। तो हम इसकी गोलियां बनाना शुरू करते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके, ताकि एक पैक से कम 18 सही तौर पर बन जाए और ये बड़ी आसानी से बन जाती हैं क्योंकि इसमें ऑयल पड़ा हुआ है तो ये हाथों के साथ नहीं चिपकती। ये देखें, ऊपर ऑयल आ जाता है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बना के रखते जाएंगे। तो अक्सर ही जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो बाहर से कोई ना कोई आवाज़ें आ रही होती हैं। तो क्योंकि हम लोग बाज़ार में रहते हैं तो यहाँ पर खामोशी वाला माहौल तो बहुत कम ही होता है। तो कोई ना कोई चीज़ आ जाती है गली में तो फिर आवाज़ें जाती हैं कि। तो ऐसे करके आराम आराम से हम इसकी 15 से 18 गोलियां बना लेंगे और फिर अगला प्रोसीजर जो है वो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दूध रखा है 1.5 किलो। तो वो मैंने चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दिया है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता से कम 1 किलो रह जाए, क्योंकि इसके लिए दूध गाढ़ा ही होना चाहिए। तो जब गाढ़ा हो तो रस मलाई अच्छी बनती है, प्यारी लगती, मज़े की होती है। या फिर इसमें अगर आपने किलो दूध ही रखना है तो उसमें सूखा दूध वो मिक्स कर लें, या फिर आप कोई खोया डाल लें, क्योंकि दूध भी गाढ़ा हो जाए और रस मलाई मज़े की हो। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं डालनी तो फिर दूध 1.5 किलो हो और हल्की आंच पे उसे पकाएं ताकि गाढ़ा हो जाए, 1 किलो रह जाए। तो फिर वो रस मलाई आपकी बहुत मज़े की बनती है। ये रस मलाई की मैंने गोलियां बना ली हैं, तो 15 बनी हैं। तो अब हम दूध को उबालना शुरू करते हैं। अब मैं इस दूध को काफ़ी टाइम से उबालने को रखा हुआ है हल्की आंच पे। तो ये तकरीबन 1.5 किलो से 1 किलो रह गया है। तो अब मैं इसमें चीनी और सब्ज़ इलायची ऐड करूँगी। जब तक ये उबलता है, जब उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें वो हम जो गोलियां हमने बनाई हैं वो डाल देंगे।
अब दूध उबलना शुरू हो गया, तो अब इसमें ये जो रस मलाई की हमने गोलियां बनाई हैं ये ऐड करते जाएंगे, आराम आराम से ऐसे रखते जाएंगे। तो जब ये गोलियां जो हैं अपने साइज से 3 गुना बड़ी हो जाएंगी तो उस वक्त ये रस मलाई तैयार हो जाएगी। अब इसको चमचे की मदद से हिलाते जाएंगे। ये गोलियां हमारे पास 15 हैं। चलिए अब चमचे से हिलाते जाएंगे कि नीचे ना बैठे और सही तरह पक जाए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली, मज़े की। और आप फ्रिज में रख दें तो जब पेश करना हो तो कर दें। तो आज तो चूँकि रमज़ान है तो इफ्तारी में ही पेश होंगी। अब थोड़ा सा ये मेरे पास पिस्ता बादाम और खोपरा है वो पहले मैं ऐड कर दूंगी और कुछ बाद में गार्निश के लिए। इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें आप बड़ी हो गई हैं तो आप ये उस वक्त तैयार होंगी जब पहले से 3 गुना बड़ी हो जाए। अब हमारी रसमलाई तकरीबन तैयार है, क्योंकि ये देखें आप रसमलाई की टिक्कियाँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं, फूल गई हैं। अब 2 मिनट और पकाएंगे और फिर इसे चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पकाती रहूँगी तो ये फट जाएंगी। तो बस इतना ही बनाना चाहिए कि ये गोलियां जो है ये 3 गुना पहले से बड़ी हो जाए, फूल जाए इतनी ना। तो अब ये तैयार है तकरीबन। अब और दूध भी काफ़ी गाढ़ा है, तो कुछ लोग चीनी ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, उन्हें मीठा ज़्यादा पसंद है तो वो पूरा कप 1 कप भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, तो आम नॉर्मली मीठा पसंद है, तो इसलिए मैंने हाफ कप डाला है चीनी। और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। आज तो ये मैंने रेसिपी आपको रसमलाई का पैक डाल के तो उस तरह बना के दिखाई है, लेकिन फिर कभी दिखाऊंगी तो वो सही दूसरी तरह जो मिल्क पैक, ये जो रसमलाई का पैक है इसमें जो अज्जा हैं वो खुद से शामिल करके आपको बनाना सिखाऊंगी। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दूध भी सही थिक हो गया, तो रसमलाई भी मुकम्मल तैयार है। और ये बिल्कुल छोटी सी रेसिपी है, कोई इतना लंबा काम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।